आप कहें कि बहुत बड़ा मार्केट भारत है, तो भारत की तो पोल खोल के रख दिया है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन अगर न दें तो इनका कोई मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों का 100 करोड़ लोगों का जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनके मार्केट का क्या मतलब बनता है? क्या ये सब चीजें मस्त नहीं समझ रहा है? खाली ये हवा बनाना कि हम बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या है और हम वो हैं, और 600 करोड़ लोगों ने हमको चुन करके भेज दिया। तो इसी बात की तो डर है अपने मोदी जी को कि जो ये हवा की टट्टी बनाए हुए थे, तो भाई मीडिया में तो ये सारी चीजें जो अरबों अरब रुपया इन्होंने खर्च करके और तमाम चीजें भेज रखा है नेट पर और मीडिया पर और ये प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उन सारी चीजों की ये पोल पट्टी खोल रहा है, विश्लेषण करके बता रहा है कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें सही हैं। इसी से तो मोदी जी परेशान हैं। अब हम चलते हैं आशीष रंजन जी के पास। आशीष रंजन जी, आप तो कंप्यूटर साइंस के आप विशेषज्ञ हैं और देश दुनिया भी आप घूम घाम करके भारत में आ गए हैं। तो इस मस्क की इस स्ट्रेटजी को, ये उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी है या उसकी ब्लैकमेल करने की स्ट्रेटजी है या पूरे के पूरे राजनीतिक क्षितिज पर छा जाने की उसकी स्ट्रेटजी है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया आनंद भैया। पहले तो ये पूर्व के वक्ताओं ने कहा था कि ये पहला टूल नहीं है, और ग्रोक की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है कि ग्रोक जो है वो ट्विटर से कंबाइन होके काम कर रहा है। तो आप ग्रोक का इस्तेमाल ट्विटर पर कर रहे हैं, तो ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म बेस है, उसके जो यूजर्स हैं वो मिलियंस में हैं, और इसलिए इतना आपको लग रहा है कि ग्रोक ने इतनी सारी चीजें कर दी। जबकि डीप सीक हो या जेमिनी हो, कई सारे एआई हैं। ग्रोक में ये जरूर खास बात है कि ज्यादा वो कन्वर्सेशनल एआई है, यानी बातचीत करने में उस्ताद है वो। उसका जो मॉडल है वो बातचीत करने में उस्ताद है, और शार्प रिस्पॉन्स भी देता है। यानी आप अगर उसको मजाक करे उससे तो आपसे मजाक कर सकता है, गाली दे तो शायद वापस वो आपको गाली भी दे देगा। तो इसमें उस्ताद है। और जो ट्विटर उसका जो प्लेटफॉर्म बेस है, ट्विटर में आप सिंपली उसका हैंडल जिक्र करके उससे पूछ सकते हैं। इसने उसको बहुत ज्यादा पावर दे दिया है, और इससे लगता है कि एलन मस्क जो है वो दूर की सोच रखते हैं कि उन्होंने पहले ट्विटर खरीदा, और ये जो एक दिन में डेवलप होता नहीं है, ऐसी चीज तो वर्षों के अभ्यास से निकलती है, रिसर्च से निकलती है। तो उन्होंने इसलिए भी ट्विटर को बेस बनाते हुए बनाया ताकि लोग उसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सके। आप अगर डीप सीक एग्जाम्पल लें, क्योंकि डीप सीक अमेरिका ने नहीं बनाया है, चाइना ने बनाया है, इसलिए मैं उसको ज्यादा बोलना चाह रहा हूँ। तो डीप सीक एक तो सस्ता मॉडल है, उसके पीछे जो जीपीयूज लगे हैं वो उतनी संख्या में नहीं है जितना अन्य मॉडल्स में जीपीयूज लगे हैं। जो प्रोसेसिंग पावर लगे हैं वो बहुत कम लगे हैं, इसीलिए डीप सीक एक सस्ता मॉडल है। खैर, तो डीप सीक से आप पूछेंगे तो आपको डीप सीक इंस्टॉल करना पड़ेगा। डीप सीक का पे आपको ऐप खोलना पड़ेगा, फिर आप उस पे जाइएगा। आप ट्विटर पे तो हमेशा ही हैं, आप ट्विटर पर लगातार कन्वर्सेशन कर रहे हैं। और इसलिए भी ये जो आप बता रहे हैं कि मोदी की उन्होंने पोल खोल कर दी है, इसलिए भी ज्यादा ये संभव हो सका क्योंकि ट्विटर ही पे अब सोशल मीडिया ही पे ज्यादा चल रहा है। ये जो पूरा लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे के प्रति बातें निकालना, ये ट्विटर और सोशल मीडिया पे चल रहा है, और ग्रोक सोशल मीडिया पे है, इसलिए इसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मुझे लगता है। और ये पूरा जो कम्युनिकेशन है दुनिया का, अब देखिए कि एलन मस्क ने स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी उसका है, ट्विटर भी उसका है, ग्रोक भी उसका आ गया। तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरे दुनिया का उसके हाथ में एक तरह से आ रहा है, और ये मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। एल्गोरिदम को ट्वीक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए अगर ये चाहेंगे तो मसलन क्योंकि ट्रम्प और एलन मस्क साथ काम करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, जिस तरह से यहाँ पर अडानी और मोदी हैं, तो अगर वो चाहेंगे तो आसानी से ट्वीक कर सकेंगे इस पूरे अपने एल्गोरिदम को जो बैकग्राउंड में चलता है, और वैसी चीजें आसानी से छुपा सकेंगे। आप अगर साधारण सा भी आप एग्जाम्पल लें कि अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल के पीछे भी बहुत सारी मशीनें और मॉडल्स काम कर रहे हैं, तो गूगल पर आप जब सर्च करते हैं तो आपको नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 जो आप सर्च के नतीजे निकलते हैं वो इतने इनोसेंट नहीं होते हैं। वो ऐसे नहीं होते हैं कि आपको सबसे बेहतर नतीजा वो दे रहा है, उसके पीछे भी एक फिनांस है, एक बिजनेस मॉडल है। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि जो भी पूंजीपति हैं
वो इन टूल्स को स्वतंत्र रख पाएंगे, इसमें मेरे बहुत बड़ा संदेह है। आपको लगेगा, ऐसा आभास होगा कि हाँ जनरली ये स्वतंत्र है, जनरली ये निष्पक्ष है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जब जिसको कहते हैं, जब कंटेंशियस इश्यूज की बात होगी, जब उनके हित को कष्ट होगा, उनके हित पे चोट पड़ेगी, तो ये उसको ट्वीक करके वो अपने हित को बचा लेंगे। ये तो मुझे इतिहास भी हमें सिखाता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स से परे है, टेक्नोलॉजी में भी पॉलिटिक्स है। और जाहिर है, क्योंकि सत्ता, पैसा, इसको कंट्रोल करने का जरिया पॉलिटिक्स है, टेक्नोलॉजी उस पर हावी हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए मुझे एलन मस्क की ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत खतरनाक मुझे लगती है कि आप करोड़ों अरबों लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि जो आप दिखाना चाहते हैं वही उन्हें दिखाएंगे, और जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं वो आप छिपा सकते हैं, बहुत सटल रूप से, बहुत सटल रूप से। इसलिए अभी तो वो मोदी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मोदी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और उससे वो एक्सट्रैक्ट करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निकाल के वो बता पा रहे हैं कि क्या चीजें सत्य है, क्या असत्य है। अब एक सवाल, जैसे नेहरू के बारे में बहुत भ्रांति फैलाई जाती है कि नेहरू के कपड़े लंदन से धुल के आते थे, या नेहरू के वंशज मुसलमान थे। इस तरह की जो बकवास बातें हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती हैं, उसका तो पर्दाफाश ये आराम से कर देगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सटलिटी चाहिए, आपको आपके सर्च पे क्या दिख रहा है, आप जब गूगल खोलते हैं या अन्य आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, चुनाव के वक्त में क्या दिख रहा है, चुनाव के वक्त में किसका एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, कौन सी आवाजें आपको ज्यादा सुनाई दे रही है, ये सब चीज मैनिपुलेशन के लिए खुला हुआ है। तो मैं मानता हूं कि एलन मस्क का ये जो टूल है वो कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन टूल उसने स्ट्रैटेजी अपनाई है, और ये देखना पड़ेगा कि कैसे उसका इस्तेमाल आगे के समय में किया जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वो पहले तो चिड़िया खाली उड़ के इधर उधर बैठ जाती, तो उसके बाद अब तो क्रोक जिस तरीके से हमला कर रहा है। अगर डॉक्टर सुनीलम नेट में तो लोग जिस विषय पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तो टेक्निकल है। टेक्निकल ये है कि इस समय जिस तरीके से पाशा जी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से और जो नए नए टूल्स आ रहे हैं उसके माध्यम से कैसे एक तरीके से कहा जाए तो किसी भी देश के अंदर अगर हम भारत की बात करें तो लोकतंत्र को मैनिपुलेट करने का काम किया जा सकता है। तो ये दुधारी तलवार है। आरएसएस के बारे में जब ये खबर ये आ रही है कि भाई मिले हुए थे अंग्रेजों से, तो ये तो देश का जो है एक सर्वविदित सत्य है, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं बताया जा रहा था, उसे बताना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात तो एकदम साफ हो गई है कि जो मामला शुरू हुआ अमेरिका से, अमेरिका के चुनाव में क्या हुआ, अमेरिका के चुनाव में एलन मस्क ने और ट्रंप जो है उन्होंने इस बात को कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स छुपा करके रखे गए थे, और बाइडेन ने जिस तरीके से वो बात तो डेमोक्रेसी की कर रहे थे लेकिन ट्रांसपेरेंसी नदारद थी, और जो है मैं सब कुछ खोल दूंगा, कुछ भी जो है वो लोगों की नजर से नहीं बच पाएगा, ये इंतजाम करूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो उन्होंने जो कुछ किया है वो तो किया है स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, किसी भी तरीके की बाधा को दूर करने की बात को लेकर के। लेकिन ये मसला पूरे के पूरे एक आदमी के सुपर पावर बनने से जुड़ा हुआ है। देश सुपर पावर बन रहा था, पूंजीपति सुपर पावर बन रहे थे, लेकिन एक जो है कॉर्पोरेट सुपर पावर बन रहे थे। लेकिन अब ये एक व्यक्ति, अगर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रंप से जिस तरीके के फैसले कराए, कि अगर ट्रंप ये कहने लगे कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही बंद कर दो, है ना, उन्होंने जिस तरीके के एक के बाद एक फैसले कराए हैं, जो कि माना जाता है कि एलन मस्क के अपने खुद के व्यापारिक हितों के लिए ट्रंप सभी किस्म के फैसले करने पड़ रहे हैं। हालांकि सभी तमाम सारे फैसलों के ऊपर वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिफरेंट वहाँ की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने ढंग से रोक लगाने का काम किया है। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति को कैसे ये इजाजत दी जा सकती है कि वो अमेरिका जैसे देश के अंदर
मैनिपुलेट कर दे, भारत जैसे देश के अंदर मैनिपुलेट कर दे। और इन दो देशों के अंदर अगर वो मैनिपुलेट कर सकता है तो दुनिया के अंदर लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के और जो एशिया के जो तमाम सारे छोटे छोटे मुल्क हैं जिनके अंदर की पहले से ही जो है पूंजीपति या कॉरपोरेट हावी हैं, तो उनको तो पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज करने का काम करेगा। और फिर हमने देखा है कि किस तरीके से तख्ता पलट भी हुई और बड़ी बड़ी हत्याएं भी हुई और बड़ा बड़ा झूठ भी फैलाया गया। सद्दाम हुसैन के बारे में क्या झूठ फैलाया गया था, पूरी तरीके से केमिकल वेपन्स हैं, और उस झूठ के आधार पर पूरे के पूरे इराक को बर्बाद करने का काम कर दिया गया। अभी आपने देखा कि किस तरीके से हुआ, मतलब एक तरीके से पूरे के पूरे फिलिस्तीन को बंधक बना के रखा हुआ था, एक जेल में कैद रखा हुआ था। एक घटना हुई और उस घटना की आड़ के अंदर जो है वो पहले जो है 3 लाख फिलिस्तीनियों को मारा। अभी आपने देखा कि सीज फायर के बाद में फिर से शुरू हो गया। मेरा मतलब ये है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आप एक कारण बता करके दुनिया में जो चाहे वो कार्रवाई करने का काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। जो लोग ग्रोक से खुश हो रहे हैं वो उनकी टेम्परेरी खुशी हो सकती है, क्योंकि वो तो एक ये भी बात कहा जा रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई एलन मस्क पूरे देश की मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो अभी अडानी के ऊपर जैसे जो भी कार्रवाइयां हुई हैं वो इस कारण से हुई हैं कि वो एक तरीके से सभी जगहों पर समझौते के अंदर आ जाए और जो है भारत सरकार या मोदी जो है वो पूरी तरीके से दरवाजे खोल दें। तो अब आप जैसे यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, हमने देखा है कि 4 एजेंसियों को पीछे लगा करके कैसे एक के बाद एक स्टेट्स को मैनिपुलेट करने का काम किया गया, जुडिशरी को मैनिपुलेट किया गया, चुनाव आयोग को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया। उसी तरीके से एलन मस्क जो हैं वो पूरी दुनिया की सरकारों को मैनिपुलेट करने की ताकत उनके पास में आ गई है। तो सवाल तो ये है, जो लोग स्टेट रेगुलेशन को मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि मार्केट जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगने चाहिए, और एक व्यक्ति है ना, उन्होंने वो सवाल ठीक उठाया है। सवाल ये उठाया है कि वो जो है आप मिसयूज कर रहे हैं, जो आपने जिस तरीके से आपने एक्ट बनाया हुआ है उसकी कुछ धाराओं का आप मिसयूज करने का काम कर रहे हैं। वो लिमिटेड तौर पर वो ठीक बात है, लेकिन ये भी अब सब लोगों को मालूम है कि जब यहाँ के जो कॉरपोरेट हैं वही जिस तरीके से यहाँ पर असर डालते हैं कि बड़े बड़े जो जुर्माने हुए थे, कैसे उनके ऊपर समझौता हो गया, 300 करोड़ का जुर्माना जो है वो बिल्कुल बिना पैसा जमा किए हुए जो है उसको अलग कर दिया गया। कुल मिलाकर के व्यापारिक हितों में जो है वो जुडिशरी भी काम करने लग जाए, सरकारें भी काम करने लग जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज भी काम करने लग जाएं, तो मैं इसको एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट के तौर पर देखता हूं। किसी भी एक व्यक्ति का, भले ही वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हमको अभी बहुत रोचक लग रही है और बहुत हमारे को लग रहा है कि भाई कम से कम कोई तो बोला, किसी ने तो सच्चाई बताने का काम किया, लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ समय की बात रहेगी। उसके बाद में एक किस्म की मोनोपोली इस देश के अंदर, जैसे पूरे मीडिया के ऊपर कब्जा करके अब स्टारलिंक आ रहा है, और आपको मालूम है कि अगर अडानी या अंबानी जो है वो चैनलों को खरीद सकते हैं कि मेजर 90% चैनल्स को उन्होंने खरीद दिया, तो अब एलन मस्क जिस दिन तय करेगा तो भारत की सब चैनल्स को खरीद लेगा। और उसके बाद में हम लोग अभी जो गोदी मीडिया का रो रहे थे, तो अब इंटरनेशनल गोदी मीडिया हो जाएगा। वो इंटरनेशनल फोर्सेस डिक्टेट करने का काम उसे करेंगी। तो मुझे लगता है कि हमको कई तरीके से देखने की जरूरत है, इसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, इसका लगातार विश्लेषण करते रहने की जरूरत है, और यही काम हम लोग जो है बहुजन संवाद के माध्यम से इस समापन वक्तव्य के लिए डॉक्टर सूर्यम के पास ये सूर्यम, चीन ने खुलेआम कह दिया है कि हम तो इनको जिस तरह का भी युद्ध चाहेंगे हम उस पर चलेंगे। और जाहिर सी बात है कि खुली प्रतियोगिता में, चाहे व्यावसायिक प्रतियोगिता हो या अपना जैसे भी हो, चीन एक जबरदस्त तरीके से सामने अपना विकल्प बन के उभरा है अमेरिका के। तो ये मस्क जी के इस पूरे प्रोग्राम को आप कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में विश्व की राजनीति में और खास करके भारत, चीन और अमेरिका के ये संदर्भों में आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो बात अभी मोहम्मद खालिद साहब ने जो बात कही कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर
तो ये कहा जाएगा कि एक कॉरपोरेट का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया के सामने जो है वो अनफोल्ड होता चला जा रहा है। जहां तक चाइना की बात है तो चाइना को उसने टारगेट नहीं किया है। आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर जो माल बिक रहा है मार्केट के, वो जिसने कैप्चर किया हुआ है वो चाइना है। लेकिन ये टैरिफ वाला अभी तक जो है कोई भी, उन्होंने जो है कनाडा के ऊपर बात की, मैक्सिको के ऊपर बात की, यूरोप के ऊपर बात की, लेकिन चाइना के साथ में अभी अमेरिका भिड़ने को तैयार किसी भी हालत के अंदर नहीं है। तो वो जो आपको मालूम है कि जिस तरीके से पुतिन से एक तरीके का जो पूरा कोल्ड वॉर चला था वो तो अमेरिका और रूस के बीच में चला था, और अभी तो पूरे कारण मौजूद थे कि यूक्रेन के साथ में जब पूरा का पूरा यूरोप खड़ा था तो उस समय का वो इस्तेमाल कर सकता था अमेरिका, और पुतिन को मतलब रशिया को जो है घुटने टिकाने का काम कर सकता था, लेकिन नहीं किया उसने, क्योंकि उसके पास पावर थी तो उसको कोऑप्ट करने का काम किया। क्योंकि उसको मालूम है कि, आपको मालूम है कि ये भी एक शिकायत आई थी कि पुतिन ने अमेरिका के चुनाव को जो है उसको मैनेज करने का काम किया था। ये वाली बात आपकी है, एकदम स्पष्ट है। तो ये जो है उससे मुझे लगता है कि सब जगह भारत के लोगों को जो है हथकड़ी बेड़ी में भेज दिया, नेपाल के नहीं भेजा, चाइना को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जबकि वहां चाइनीज भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है लीगल इमिग्रेंट के तौर पर वो रह रहे हैं, लेकिन नहीं भेजा। तो मेरा कहना ये है कि चाइना भी जो है वो भी अपने व्यापारिक हित देखेगा, अमेरिका अपने व्यापारिक हित देखेगा, और वो एक तरीके से जो है अपनी संधि करके चलेंगे, वो टकराने वाले नहीं है। वहां पर कोई आइडियोलॉजी नहीं काम करेगी, वहां पर मार्केट फोर्सेस का जो एक अलायंस बनता है, छोटी कंपनी होती है उसे बड़ा कंपनी जो है वो टेक ओवर कर लेता है। जिस तरीके से अडानी ने सब कुछ यहाँ पर टेक ओवर कर लिया, उसी तरीके से एलन मस्क भी एक के बाद एक पूरी दुनिया में अब मर्जर्स होते चले जाएंगे और उसकी मोनोपोली कायम होती चली जाएगी। लेकिन इस सब से आप इसमें रवैया देखिए ना, रवैया